हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि NSDL क्या है और CDSL क्या है। अक्सर आप इन दोनों नामों को सुनते होंगे कि NSDL क्या है, CDSL क्या है, मगर आपको लगता होगा कि यार इन दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते। देखिए, भारत में सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी हैं। अब डिपॉजिटरी बोले तो जहाँ पे चीज़ें डिपॉजिट करके सेफ और सिक्योर रखी जाती हैं। ऐसे मानिए जैसे आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है, सुरक्षित रहता है, आपको लगता है कि मेरा पैसा बैंक में सुरक्षित है, वहाँ से कोई चोर चुरा नहीं पाए। इसीलिए इसी टाइप का सुविधा ये NSDL और CDSL के द्वारा प्रदान की जाती है। मगर ये सुविधा जो लोग शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उनके लिए दी जाती है। अब देखिए, आपको अगर बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना है तो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपको डिपॉजिटरी का लाभ लेना है यहाँ पे, तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और डीमेट अकाउंट इन्हीं दोनों डिपॉजिटरी के द्वारा खुलवाए जाते हैं। NSDL के द्वारा भी डीमेट अकाउंट खुलवाया जाता है और CDSL के द्वारा भी खुलवाया जाता है। NSDL बोले तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL बोले तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। यानी भारत में सिर्फ दो डिपॉजिटरी हैं, इन्हीं के द्वारा कि जो आप शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। यानी यहाँ पे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं होती है। इन दोनों को ही सेबी के द्वारा रेगुलेट किया। अब सेबी बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की कंपनी है जिसको बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। अब सेबी के द्वारा CDSL और NSDL को रेगुलेट किया जाता है, जिससे कि यहाँ पे किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होती है ना। उसके बाद दोस्तों अब देखिए, आप सोचेंगे कि हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना तो कैसे खुलवाएंगे। आप CDSL और NSDL के थ्रू डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें मार्केट में तमाम ब्रोकर हैं, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टाप हो गया। ये सब लोग ब्रोकर, तमाम ऐप्स हैं, इनके थ्रू आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपके पास सिर्फ 3-4 चीज़ें होनी चाहिए, आपका आसानी से डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। देखिए, अगर आप शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड इस टाइप चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पहले जरूरी है कि आपके पास कोई किसी भी बैंक में एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरा है कि आपके पास मोबाइल नंबर तो होगा ही। मोबाइल नंबर है तो आप एक ईमेल आईडी बना लीजिए। आपका बैंक अकाउंट हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। और चौथा सबसे ज़रूरी है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुल पाएगा। बिना पैन कार्ड के आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास अगर ये पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 4 चीज़ें हैं। आजकल तो आधार कार्ड सभी के पास है, आधार कार्ड भी आपका लग जाए तो आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा और ये सभी डिपॉजिटरी सेवाओं का आप लाभ ले पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस के ट्रिकी नोट्स हैं। आपको मिलेंगे कहाँ? आप टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, या तो आप इस बार कोड को भी स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।